धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आते हैं और निवेदन करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। इसलिए आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में अभिनंदन, और प्रभु आप सब लोगों को आशीष और बरकत दें। हम निकालेंगे पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय और पहले 11 वचन हम ध्यान करेंगे। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसके लिए उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो। जिसने शरीर में होकर दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाएं और मतवालापन, लीला क्रीड़ा, प्यक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ हमसे पहले समय में गंवाया, वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उसका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उसका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर एक दूसरे के लिए सचेत रहो। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसमें सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। हम बात कर रहे थे अभी फेलोशिप की। किसी भी इंसान को जो आराधना स्तुति करता है, भक्ति करता है, अगर उसको कलीसिया का अनुभव नहीं है, या कलीसिया क्या है उसकी इम्पोर्टेंस अगर उसको नहीं मालूम, तो मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ और कहता हूँ, और मेरी बातें कई लोगों को बुरा लगती हैं। बात यह है, जब तक किसी व्यक्ति विशेष को कलीसिया का अनुभव नहीं है, वो भक्ति नहीं कर रहा, उसने पश्चाताप भी शायद नहीं किया, उसने शायद अपनी ज़िंदगी को उस लेवल पे नहीं परिवर्तित किया जिसकी मांग परमेश्वर का वचन करता है, वो आज तक अपने आप को धोखे में रखे हुए है। क्योंकि जब मैं कलीसिया की बात करता हूँ तो मैं प्रभु यीशु मसीह की देह की बात करता हूँ। जब मैं कलीसिया की बात करता हूँ तो मैं प्रभु यीशु मसीह की बॉडी की बात करता हूँ। उस देह के ऊपर 39 कोड़े मारे गए, वो प्रभु यीशु मसीह की देह थी। उसके ऊपर कांटों का ताज रखा गया जिसके अंदर लहू बहा, वो प्रभु यीशु मसीह का सर था। उसके अंदर कीलें ठोकी गई, वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पांव थे। उसके अंदर बर्छी मारी गई, वो यीशु मसीह की छाती थी। उसकी पसलियों में
बर्छी मारी गई और उसके ऊपर इतनी लालतान की गई, उसको नंगा कर दिया गया। एक पोर्ट्रेट पिक्चर में दिखाते हैं कि एक पतले से कपड़े के अंदर लिपटा हुआ यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर है। हकीकत बात यह है कि उन लोगों ने उसको बिल्कुल मादरजात नंगा कर दिया था, बिल्कुल बिल्कुल जैसे बच्चा नंगा पैदा होता है उसी समान उसको नंगा कर दिया था। तो इतना अपमान उस परमेश्वर का हुआ जो आसमान का और ज़मीन का और जो कुछ इस ब्रह्मांड में है इसका वो कुल मालिक है, उसका इस जगत के लोगों ने ये अपमान किया। जब तक आपको अपमान की भाषा समझ में नहीं आएगी कि अपमान किस लेवल तक होता है। आज किसी को आपके घर में कोई आए और आप उसको पानी पिलाने में 2 मिनट लेट हो जाते हैं तो लोग इसको अपना अपमान समझते हैं। अगर आपके घर में कोई आए और आप उससे 2 मिनट बात करने में देर कर देते हैं, शायद आप अंदर कपड़े ही पहन रहे हैं उससे मिलने के लिए, बाहर आने के लिए, और आपको आने में शायद 5 मिनट लग गए, तो लोग इसको अपना अपमान समझते हैं। अपमान वो नहीं होता, अपमान वो था जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस कलवरी के ऊपर और उस कलवरी के मार्ग में अपना क्रूस उठाते हुए जो सहा, उसको अपमान कहते हैं। उसको अपमान कहते हैं क्योंकि जिस किसी भी व्यक्ति को उसका अनुभव नहीं है, उसका प्रकाशन नहीं है, वो जब तक फेलोशिप की इम्पोर्टेंस को नहीं जानता और ना उसको इम्पोर्टेंस दे सकता है। क्योंकि आज का जो समय है वो कैसा समय है? प्रकाशित वाक्य के अनुसार वो ना तो ठंडा है ना वो गर्म है, वो नीम गर्म है, और परमेश्वर कहता है कि मैं उसे उगलने पर हूँ। ऐसा समय जो आज का है इसके अंदर लोगों के अंदर गर्मी नहीं पाई जाती। आप उनको परमेश्वर के वचन का कुछ ज्ञान दें या प्रकाशन दें तो उनको आनंद नहीं आता, उनके मुख से आमीन नहीं निकलता। ये क्या है? ये ठंडापन है, और ठंडापन जीवन के अंत को दिखलाता है। गर्मी जीवन को व्यतीत दिखाती है। जब शरीर ठंडा पड़ता चला जाता है तो लोग मान लेते हैं कि इसका प्राण निकल जाएगा। उसके अंदर गर्मी रहती है तो लोगों को आस है कि नहीं, इसके शरीर में अभी गर्मी है, इसका ताप है, इसका टेम्परेचर 98 डिग्री है, अभी ये स्वस्थ है, बेशक से बुखार में है, बेशक से जवाब नहीं दे रहा, इसके अंदर गर्मी है। और वो गर्मी अगर आज विश्वासियों में नहीं तो विश्वासी की दशा कैसी है ये हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं। यूनानी लोग ज्ञान की खोज में रहते थे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के अंदर लिखा है, यूनानी लोग ज्ञान की खोज में रहते थे और इजरायली लोग चमत्कार के पीछे चलते थे। अगर कोई चमत्कार परमेश्वर उनके बीच में करता था तो वो उसको मान लेते थे और कहते थे कि तू हमारा यहोवा परमेश्वर है, और उसके लिए वो भेंट चढ़ा दिया करते थे, और थोड़े दिन के बाद फिर वही लुचपन करा करते थे। तो आज के समय में लोगों की मनोदशा क्या कहती है ये मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बात मालूम है कि समय अपने अंतिम घड़ी की ओर बढ़ रहा है। उसमें कितने बरस लगेंगे ये भी मुझे नहीं मालूम, ये भी मुझे नहीं मालूम। मैं झूठा आकलन नहीं करके बतला सकता किसी चीज़ का, मगर मुझे इतना मालूम है कि उसका वक्त चोर की नाई आने वाला है। उसका वक्त चोर की नाई आने वाला है, और चोर जब आता है तो आपके घर से डस्टबिन को लेकर नहीं जाता। चोर जब आता है आपके घर की तिजोरी को तोड़ता है, उससे हीरे जवाहरात और मोती के जो आभूषण हैं उनको निकालता है, और उसके अंदर जो धन संपत्ति होती है उसको निकालता है। इस पृथ्वी के ऊपर जो प्रभु का दिन चोर की मानंद आएगा, तो इस पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बेशकीमती चीज़ है वो है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, और उस कलीसिया को वो ले जाने वाला है। वो कलीसिया का नमूना क्या होने वाला है? लोगों को कई दफ़ा कई लोगों ने बताया होगा
मैं एक दफ़ा फिर बताने का प्रयास करता हूँ। जब परमेश्वर ने आदम के पसली से एक पसली को निकाला और उस पसली की संति उसने मांस भर दिया और उसको एक स्त्री बनाकर आदम के सामने पेश किया, तो आदम कहता है ये मेरे मांस में का मांस है और मेरी हड्डी में की हड्डी है, नर में से निकाली गई है, इसलिए नारी कहलाएगी। ये एक प्रदत्त नमूना है उस कलीसिया का। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो क्या देखेगा? प्रभु यीशु मसीह देखेगा कि परमेश्वर के वचन का वचन इसके अंदर पाया जाता है कि नहीं, परमेश्वर के आत्मा का आत्मा इसके अंदर पाया जाता है कि नहीं। क्योंकि बाइबल बतलाती है कि आत्माएं कई प्रकार की हैं, परंतु परमेश्वर का जन उनको परखता है। परमेश्वर का जन उनको परखता है। तो हम दुनियादारी के लोगों को तो परख लेते हैं, क्या हमने अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उस आत्मा को अपनी ज़िंदगी में और परमेश्वर के उस वचन को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट किया है? बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं इस दुनिया में कि वो बोलते हैं कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ, परंतु ये बात अधूरी है। क्योंकि बाइबल ये बतलाती है कि विश्वास कनम बिना मुर्दा है। अगर हमने विश्वास किया और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तू ऐसा कर, तो वो हमें करने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारा विश्वास मुर्दा है। हम उस विश्वास को लेकर एक ओढ़ना ओढ़ लिया है हमने विश्वास का, और उसकी हम दुहाई देते हैं। क्योंकि ये क्रूस की राह है, ये आसान नहीं है। ये क्रूस की राह है, ये आसान नहीं है। और जब आसान नहीं है तो जो आपको मिलने वाली चीज़ है वो भी इतनी बेशकीमती है कि परमेश्वर के अलावा कोई आपको दे नहीं सकता। आपका चर्च नहीं दे सकता, आपका बिशप, आपका डीएस, आपका पोप नहीं दे सकता। आपको देने का तो वो प्रभु यीशु मसीह देगा। वो परमेश्वर की तरफ से आपको मिलने वाला है और वो है अनंत जीवन। हम इस 70, 80, 90 साल के इस जीवन के ऊपर घमंड करते हैं और अपना और अपने अजीज़ों को दी बेस्ट चीज़ हम इस दुनिया में देना चाहते हैं, और उसको हम समझते हैं जो चीज़ हम उनको देते हैं तो हमें लगता है कि हमने उनको दी बेस्ट दिया है। मगर मेरे अजीज़ों, वो दी बेस्ट नहीं होता। दी बेस्ट का मतलब है कि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। चाहे आप चंगेजी मुर्गा ले आइए, चाहे आप अफगानी मुर्ग ले आइए, चाहे आप कॉन्टिनेंटल फूड ले आइए, चाहे आप जमजम का पानी ले आइए, चाहे आप झरनों का जल ले आइए, ये उत्तम खाद्य पदार्थ नहीं है। उत्तम खाद्य पदार्थ क्या है? वो कहता है कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है, और ये मेरा लहू है जो नई वाचा का प्रतीक है। जो इसमें से खाए और इसमें से पिए, अनंत जीवन उसका है। तो क्या ये प्रकाशन आज जो हमें मिला है हमने लोगों के साथ बांटा है, या हम उसको लेकर केवल अपने घर में आराम करने लगे हैं, या हमें लगता है कि हमने तो अनंत जीवन पा लिया है? ऐसा नहीं है। हमें प्रयास करना है। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि आपके पास 1 मिनट का भी समय ना हो सकता है आपके पास 1 मिनट का भी समय ना हो किसी से बात करने के लिए, तो आप कैसे इस काम को कर सकते हैं? परंतु हमें प्रयास करना है। जब हम प्रयास करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। क्योंकि लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, जैसा उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी कर। ये लिखा है चौकसी कर, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू एक प्रभावशाली मनुष्य बनेगा।
हमें चौकसी करनी है, हमें ख्याल करना है। बहरहाल अब मैं इस विषय पे अपने आता हूँ। जो बेसिक्स कंफर्म करने थे, क्लैरिफाई करने थे, वो मैंने किया आपके साथ। यहाँ लिखा है कि जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, जो एक बात यहाँ पे लिखी है कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, यानी कि स्वर्ग का परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर है, जो अदृश्य परमेश्वर है, वो शरीर में होकर आ गया। वो शरीर में होकर आ गया, और शरीर में होकर आने के सबब से हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि उसने अपने उस अहद को पूरा करने के लिए जो शुरू में किया था। मैं एक वर्ष ढूंढ रहा हूँ, 1 सेकंड का समय मुझे दे। एक मिनट का समय दें मुझे। मैं दूंगा अभी आपको। लिखा है कि परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है, ना तो किसी मनुष्य ने कभी उसे देखा है, ना कभी देख सकता है। तीमुथियुस में लिखा है, but I'll find the verse। वो परमेश्वर शरीर में होकर आ गया। वो परमेश्वर शरीर में होकर आ गया और उसने दुख उठाया। तुम भी उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो। जो परमेश्वर की मनसा है, जो उसकी इच्छा है, उसको हथियार बनाओ, उसकी मनसा को हथियार बनाओ और उसके ऊपर संकल्पित हो जाओ। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, पहला, हाँ, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 16 वचन है जहाँ पर ये लिखा है। एनी हाउ, थैंक यू। और उसकी इस मनसा को हथियार बनाओ, जिसने हमारे लिए दुख उठाया। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। जब परमेश्वर ने सारे जगत के पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए, तो बाइबल यहाँ कहती है कि जिसने शरीर में दुख उठाया, किसके लिए? परमेश्वर की मनसा के लिए। तो वो दुख उठाया, वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हम में से अगर कोई भी परमेश्वर की उस मनसा के अनुसार शरीर में अगर हमें कुछ तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमको उसको करना चाहिए, परंतु मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। जैसा लोग चाहते हैं वैसा नहीं, परंतु जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा कार्य को हम अंजाम दें। और ऐसा करने से हम अपने उस लक्ष्य की ओर, जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी के लिए निर्धारित किया है, हम अग्रसर होते रहते हैं। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय बिताया वही बहुत हुआ। अगर हम फ्लैशबैक में अपने जीवन को देखते हैं, जब से हमारा जीवन परिवर्तित हुआ, तो जो कुछ भी उससे पहले हो चुका था वही बहुत है। उससे अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, ना उसकी ओर कभी ध्यान लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जितने बुरे कामों की चर्चा यहाँ पे लिखी है, उनका तो मनुष्य के मुख पर आना भी लज्जा की बात है। क्योंकि इतनी भयंकर बातें यहाँ पे लिखी हैं। मतवालापन कैसे आता है? अधिक मात्रा के अंदर नशा कर लेना, ये मतवालापन है। उसके बाद लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर की प्रेजेंस से खींच लेती हैं और हम परमेश्वर की मौजूदगी में बने नहीं रह पाते। और जब हम परमेश्वर की मौजूदगी में बने नहीं रह पाते,
तो हम कहाँ चले जाते हैं? हम शैतान के सामने चले जाते हैं। अगर कोई इंसान परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना करके, परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना करके किसी और की इच्छा को पूरा करना चाहता है, चाहे वो उस मनुष्य की ही इच्छा क्यों ना हो, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि में यह मूर्ति पूजा है। मनुष्य की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि में यह मूर्ति पूजा है। आप परमेश्वर की इच्छा को लांघकर आप नहीं जा सकते। अगर आपने परमेश्वर की इच्छा को लांघकर किसी भी कार्य को अंजाम दिया है, वो मूर्ति पूजा के समान है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको अपने लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई अपने आप को या अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपने बाल बच्चों को, अपने माता पिता को या भाई बहनों को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो इंसान मेरे योग्य नहीं है। आप कहां की बात करते हैं? कोई नहीं है। हर इंसान अपनी जिंदगी का जवाब देने वाला है। आप अपनी बेटी का जवाब नहीं देंगे, बेटे का जवाब नहीं देंगे, पत्नी का जवाब नहीं देंगे, अपने माता पिता का जवाब नहीं देंगे। जब न्याय लगेगा तो आपको अपना ही जवाब देना है। आप केवल अपना जवाब देंगे। जब आप अपना जवाब देंगे तो आप किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दिया जाए, खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए। क्योंकि आप स्वयं पराधीन हैं। पराधीन का मतलब नौकर होता है, नौकरी करने वाला। या आप कोई छोटा मोटा काम करते हैं तो उससे जो मजदूरी, जो दिहाड़ी आती है, वो आपके परिवार के पालन पोषण के लिए होती है। कई दफ़ा वो कम पड़ जाती है, और जब कम पड़ जाती है तो हमको उसके लिए और उपाय जुटाने पड़ते हैं। परिस्थितियां डेवलप हो सकती हैं, परंतु हमारा भरोसा किसके ऊपर है? हमारा भरोसा, हमारा ईमान कहां पर है? हमारा ईमान ये कहता है कि शेरे बावर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, मगर मेरे मानने वालों को किसी भली चीज की कभी घटी नहीं होगी। शेर जो मांस के अलावा कुछ खाता नहीं है, वो कहता है शेर भूखा रह जाएगा, मगर मेरे मानने वालों को कभी भली चीज की कभी नहीं होगी। और यह बात उस घड़ी पूरी होती है जब डैनियल नबी को उस शेरों की मांद में फेंक दिया गया। शेर भूखे थे, वो इंतजार कर रहे थे कब डैनियल आए, कब हम इसकी अस्थि पंजर को बराबर करें। और जैसे ही डैनियल को वहां छोड़ा जाता है, जो शेर गुर्रा रहे थे वो धीरे धीरे घुटनों पे बैठ गए, नीचे बैठ गए और सारी रात बैठे रहे। क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था, ये मेरा नबी है, ये मेरा पुत्र है, खबरदार कोई इसकी तरफ आंख उठा के देखे। कमाल है, शेर उसकी बात मानते हैं। एक अदना सा मनुष्य जिसकी कोई औकात नहीं, वो बात नहीं मानता परमेश्वर की। वो परमेश्वर की महिमा नहीं जानता, वो अपना ज्ञान बखेरना जानता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान बहुत है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान की डोरी से नापा जाएगा, क्योंकि जिस पैमाने से हम नापते हैं परमेश्वर हमको उसी से नापेगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इससे वे अचंबा करते हुए तुमसे जो भारी लुचपन उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं, पर उसको जो जीवित और मरों का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। अगर ऐसे हम परिस्थितियों में फंसते हैं और बुरी चीज़ों का हम लेखा जोखा नहीं देते, जो हमारे विरोधी भी हैं, तो वो भी, क्योंकि परमेश्वर मरे और मुर्दों का, जिंदों का, सबका न्याय करने को तैयार है। वो वाइट थ्रोन जजमेंट आने वाला है। जब वो आने वाला है तो सबका न्याय कर दिया जाएगा, सबका न्याय कर दिया जाएगा। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि वह शरीर में उसके अनुसार न्याय हो और आत्मा में वे परमेश्वर की संतान ठहरें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, मैं आपको दोबारा पढ़वा देता हूँ।
इफिसियों 4 अध्याय और 8वें पद से लिख पढ़ता हूँ। इसलिए वो कहता है कि ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसने उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है कि यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा, और जो उतर गया वही सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। प्रभु यीशु मसीह जब रात को मारा गया, जिस रात वो मारा गया, उसी रात को वो उस शैतान के उस फेलोशिप में जहाँ पर वो आनंद कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने परमेश्वर के इकलौते पुत्र को मार डाला है, आओ जश्न मनाएं, आओ जश्न मनाएं। और वो जश्न मना रहे थे। प्रभु यीशु मसीह लिखा है कि जो सारे आसमान के ऊपर गया वो सबसे निचली जगहों में उतर गया, जहाँ पर कैदी आत्माएं थी और शैतान का वहाँ पे अड्डा था। शैतान को मृत्यु और अधोलोक की चाबियाँ दी गई थी। उसे आदम से ले ली थी मृत्यु और अधोलोक की चाबियाँ। इवन क्या कहें, मृत्यु अधोलोक की चाबियाँ नहीं, जीवन की कुंजी जो आदम से उसने छीन ली थी वो शैतान के पास थी। अब प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पे उतरा तो उसने उसके हाथ से वो कुंजियाँ छीन ली। कौन सी? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ उससे ले ली। और उसको लोग कहने वाले कहते हैं कि उसको लात मारी वगैरह वगैरह, उसने उससे वो चाबियाँ ले ली। जब वो चाबियाँ ले ली तो मेरे अजीज़ों, अब शैतान का खुल्लम खुल्ला ठट्टा हुआ। वो सोच रहा था कि हमने जिसको कलवरी के ऊपर चढ़ा उठा के मार डाला, अब राज हमारा है और मृत्यु और अधोलोक के हम मालिक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वहां उतरकर उससे वो अधिकार छीन लिया। मृत्यु और अधोलोक का जो अधिकार शैतान के पास था वो उसे छीन लिया। और छीनने के बाद प्रभु यीशु मसीह उन कैदी आत्माओं को अपने साथ ले आया। वहां उनके बीच में प्रचार किया गया जो मेमने के लहू के ऊपर विश्वास करते थे। उनके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मरे हुए को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। यह सर्वश्रेष्ठ बात है कि एक दूसरे को अधिक प्रेम करो, और प्रेम में अनेक पाप को ढांप देता है। हमें एक दूसरे से ट्रू लव करना चाहिए। ट्रू लव ये नहीं है कि हम दांत फाड़ें हैं, अपने चमकते हुए दांत दिखाएं और अपने गालों की चमक दिखाएं। नहीं, हमें दिल से हलीम होकर उसको अपने गले से लगाना है। चाहे कोई हकीर आदमी, फ़कीर आदमी फेलोशिप में क्यों ना हो, अगर वो बपतिस्मा ले लेता है, वो कितना भी हकीर क्यों ना हो, वो परमेश्वर की संतान कहलाता है। जब वो परमेश्वर की संतान कहलाता है तो मुझे उसे गले से लगाने में, उसको उसके गाल पे किस करने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा या पुत्री ठहरी। पुत्र ठहरा तो मेरा भाई ठहरा, पुत्री ठहरी तो मेरी बहन ठहरी। तो उसको मुझे आलिंगन करने से, उसको प्यार करने से मुझे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि ये दुनिया का मापदंड है। लोग हैसियत के हिसाब से लोगों को गले लगाते हैं, हैसियत के हिसाब के से लोगों से हाथ मिलाते हैं। यहाँ तो वो परमेश्वर है जो स्वर्ग का मालिक है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। वो शरीर में होकर आ गया ताकि हम लोगों का उद्धार कर दे। जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा
प्रकट हो। हम जब बात करते हैं तो हम अपनी बुद्धि की बात करते हैं, हम लोगों के ज्ञान को टेस्ट करते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब वो सभा में बैठते हैं तो ऐसी बात छेड़ देते हैं, शायद या तो उसने अभी अभी कहीं से सुनी है और दूसरे के ज्ञान को परखने के लिए वो बोलते हैं कि इसका जवाब कोई दे। अरे आपको जो मालूम है, आप सीख के आए हैं, बता दीजिए, इसका मतलब ये है। मेरे से आदमी को मालूम होता है, मैं तब भी चुप रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सामने वाला किस नियत से बात कर रहा है। सिखाने वाली, समझाने वाली नियत और आत्मा दूसरी होती है, परखने वाली आत्मा दूसरी होती है। हमें बड़ा हलीमी से काम लेना है, और जब तक हम हलीमी से काम नहीं लेंगे, हम तो वही ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ हमेशा कहलाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि जैसा परमेश्वर हमें शक्ति देता है, हम लोगों की केयर करें, क्योंकि जितने लोग कलीसिया में हैं उतनी वो प्रभु यीशु मसीह की देह को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह की देह को रिप्रेजेंट करते हैं वो परमेश्वर के संत लोग हैं। अब वो संत लोग हैं तो उन संतों के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो मेरी शक्ति है उसके अनुसार मुझे करना चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे ये भी कह देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई लोग आपके घर पे आते हैं, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, आपको केवल अपना सामर्थ्य भर जो आपके पास है वो रखना चाहिए। सामर्थ्य से बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए आपको। आपके घर में अगर जब आपने मीटिंग रखवाई है और अगर दाल चावल आपने बनाए हैं तो आपको दाल चावल ही सर्व करने चाहिए, ना कि आपकी सामर्थ्य कहती है कि मैं दाल चावल सर्व कर सकता हूँ। आपको प्यार से दाल चावल ही सर्व करने चाहिए। वो दाल चावल बिरयानी से बेहतर आनंद देंगे, क्योंकि आपने दिल से, प्यार से पवित्र लोगों के सामने सर्व किया है। परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर होने वाली है और सब लोग आनंद करते हुए उठेंगे। आपने उसी अपनी घटी के अंदर और अपने ऊपर कर्जा कर लिया, उसके ऊपर ब्लेसिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि वो कर्जे से दिया हुआ सामान है, उसके ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं होने वाली है। आप परमेश्वर के लोगों के सामने वो रखें जो आपके घर के अंदर उपलब्ध है। आपको 10-5 हज़ार रुपये का खाना बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपका कितना भी बड़ा फेस्टिवल हो, अपने घर के अंदर जो कुछ भी है आप वो बनाएं और वो सर्व करें। खाने वाले को भी आनंद आएगा, खिलाने वाले को भी आनंद आएगा। खाने वाले को इसलिए आनंद आएगा क्योंकि उसने, खिलाने वाले ने दिल से खिलाया है। खिलाने वाले को इसलिए आनंद आएगा कि खाने वालों ने दिल से खाया है और उन्होंने दुआएं दी हैं, आशीष दी हैं और आपको होने वाले कर्जे से भी बचाया है। कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन सुनने में कड़वा तो हो सकता है, परंतु उसका फल बड़ा मीठा होता है। उसका फल बड़ा मीठा होता है, जीवन बदल जाता है, उसके अंदर से रोग व्याधि निकल जाता है और परमेश्वर की वो असीम कृपा वहाँ पे झलकने लगती है। और लोग जब परमेश्वर के वचन को शालीनता के साथ डिलीवर करते हुए देखते हैं तो उसको वो रिसीव भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको कंपेल करने वाला आत्मा भी उनके बीच में रहता है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य अगर दी है और बहुत सारा रुपया पैसा धन दौलत है आपके पास, या आपने पहले से इकट्ठा कर रखा था उस उद्देश्य के लिए, तो उसके लिए प्रभु आपके हृदय को जानता है, उसको आपको बहुत ब्लेस करेगा, क्योंकि आप उस रुपये को कहीं और भी खर्च कर सकते थे, परंतु आपने सोचा कि संतों के बीच में मैं खर्च करूंगा। परमेश्वर आपको डेफिनेटली आशीष देंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह उस घर में आए तो वो जो मरियम थी, मरियम मगदलीनी, जिसने उस इत्र को प्रभु यीशु मसीह के कदमों के ऊपर डालकर अपने बालों से उसको पोंछा, आप जानते हैं कि उस इत्र की कितनी कीमत रही होगी। लोग कह रहे थे इसको बेच देते, उसकी कीमत मिलती। उस इत्र का करोड़ों करोड़ बार इस पृथ्वी के ऊपर प्रचार हुआ है।
इतने की इत्र नहीं था, वो इतने का वो इत्र नहीं था। ना हम उसको जानते हैं, ना ने हमने उसको देखा है, हमने केवल उसके कार्य को सुना है। तो अगर कोई परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भक्तों के लिए, परमेश्वर के लिए अगर कुछ करता है तो उसकी तो बार बार रिपीटेडली चर्चा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि परमेश्वर हृदय और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है। उसके सामने हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। जिसमें सब बातें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती हैं, और महिमा और राज्य युगानुयुग उसी का है, क्योंकि महिमा भी परमेश्वर की है और राज्य भी उसी का है। अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसके राज्य के अंदर लोगों को प्रवेश कराएगा। हमें ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी करनी है कि हमसे पहले जितने लोग भी रेस में थे, दौड़ने वाले थे, वो सब पीछे हो जाएं और आप आगे निकल जाएं। आपका दौड़ना ऐसा हो कि आप उनसे आगे निकल जाएं। लोग 25 साल से बाइबल लेके घूम रहे थे, उनके चरित्र में और आपके चरित्र में इतना बड़ा बदलाव आ जाए कि साल भर के बाद लोग बुला के आपसे पूछें कि भैया इसका मतलब बताओ कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि वो परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, और जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा दुनिया उसको देखेगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर अपनी आत्मा से अभिषेक करेगा, परमेश्वर अपनी आत्मा से अभिषेक करेगा, क्योंकि अभिषेक करने वाला परमेश्वर यहोवा है। आपको और मुझे करना क्या है? हमें सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना है। सरेंडर करना है ये जानते हुए कि मैंने गुनाह किए हैं, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। और जब मैं सरेंडर करता हूँ तो मैं दुनिया की भली चीज़ों को त्याग देता हूँ। पौलुस ने लिखा कि जो चीज़ें मेरे लाभ की थी उनको मैंने कूड़ा समझ लिया, जो चीज़ें मेरे लाभ की थी मैंने उनको कूड़ा समझ लिया, और उस कूड़े को मैं हटाकर अब निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ। इसलिए अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में है, दुनिया आपको देखेगी। परमेश्वर आपको इतना सरफराज करेगा कि दुनिया की चीज़ें भी आपके पास बहुतायत से होने वाली हैं, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं देगा। मनुष्य की कोई औकात नहीं है कि वो आपको कुछ दे सके। मनुष्य केवल बातें कर सकता है, आपको बतला सकता है, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर के भंडार में किसी भली चीज़ की घटी नहीं है, किसी भली चीज़ की घटी नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप अपने आप को उतना निखारो परमेश्वर की प्रेजेंस में कि आप सोने की तरह तप जाओ। आज हमारे अंदर मैल है। सोना भी जब निकाला जाता है पहाड़ों से तो उसके अंदर खोट होता है, वो काले पत्थर के समान होता है। उसको ताया जाता है भट्टी के ऊपर तो उसके अंदर से मैल निकलता है, फिर ताया जाता है, फिर 7 दफ़ा ताए जाने पर जो सोना निखर के आता है वो 24 कैरेट होता है। और 24 कैरेट की कीमत आप जानते हैं, उसकी झलक देखने से बनती है, चमचमाता है ऐसे करके। जब आप अपने आप को उस भट्टी में तपने के लिए डाल देंगे तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाकर निकालेगा। शिरोमणि का मतलब है आप वो मुकुट बनेंगे जो केवल सर के ऊपर सजाया जाता है। इसलिए हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। हमें परवाह केवल उसकी करनी है जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। हमें केवल परवाह उसकी करनी है जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे। हमें केवल इस बात को देखना है जो आज हमने विषय देखा है, वो एक परिवर्तित जीवन की बात करता है। और जब परिवर्तित जीवन की बात करता है तो हमें उस परिवर्तित जीवन को परमेश्वर के सामने रख कर चलना है, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो हमारा उठना बैठना बातचीत करना एक परिवर्तनीय होना चाहिए, दिखना चाहिए। लोग हमारे परमेश्वर की बड़ाई करें हमारी ज़िंदगी के लिए। जब लोग हमारे परमेश्वर की बड़ाई करें हमारी ज़िंदगी के लिए, तब आप जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको वो तमाम स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण किया है।
जब लोग आपकी तारीफ आपके मुंह पे करें वो कम है, मगर आपकी तारीफ के लिए परमेश्वर की बड़ाई करें वो सब कुछ है। आपकी तारीफ के लिए परमेश्वर को लोग बड़ाई दें, धन्यवाद करें, वो सब कुछ है। मैं अपनी बात आज के लिए यहीं पर रोकूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।